गुड़गांव में जगह जगह हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं और आज भाजपा नेता BR सीकरी के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इस समय तमाम जो महिलाएं हैं वो आप देख रहे हैं, इस समय हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया जहां सभी महिलाओं ने शिरकत की और इस दौरान सभी महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बात करते हैं इन सभी महिलाओं से, किस तरह से देखते हैं इस तरह के जब हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ इस तरह के पाठ होते रहने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारी जो जनता है या बच्चे कह सकते हैं आपके आज के युग में जो दिशा विहीन हो रहे हैं, उनको एक दिशा मिल रही है। कहीं ना कहीं बच्चों तक ये भावना जा रही है कि हमें भी कहीं ना कहीं इसमें रुचि रखनी चाहिए। अगर भगवान के पे भरोसा है और भगवान को याद करते हो तो कहीं ना कहीं इन पाठों में सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है यंग जनरेशन का, और ये सब इस तरह के माहौल पैदा करने से ही होता है। तो आप देखिए अभी भी यहाँ पर काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग जो है बच्चे, काफ़ी यंग जनरेशन भी है यहाँ पर। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा मैसेज जा रहा है, अच्छा मैसेज जा रहा है, तो ये होते रहने चाहिए। और सीकरी साहब ने तो कमाल ही कर रखा है, 4 लाख से ऊपर उन्होंने इस तरह के आयोजन कर दिए हैं और बहुत मैसेज, कहते हैं ना, गुड़गांव में एक बाहर सी आ गई है, लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ऐसे ओकेजन्स पे टाइम स्पेयर करते हैं। तो ये एक एडेड, कहते हैं वो एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग समय निकाल रहे हैं और इन आयोजनों में जा रहे हैं। इस तरह के आयोजन से सनातन धर्म को कितना बढ़ावा मिलता है? सनातन धर्म को बहुत बढ़ावा मिलता है। जो संस्कार, अब पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हमारे बच्चों को संस्कार हमारे बड़ों से मिलते थे, अभी वो माहौल हमारे घर में नहीं बन पाता है। तो ऐसे में हमारे बच्चे जाते हैं, हम उनको ले जाते हैं, देखते हैं वो कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो क्योंकि जो देखने का असर होता है वो सुनने से कहीं ज़्यादा होता है, तो बच्चों के मानस पटल पर उसका एक असर होता है, वो अपनी एक गहरी छाप छोड़ते हैं जिससे बच्चे हमारे संस्कार सीखते हैं। बच्चे में आज का संस्कार होगा तो वो एक अच्छा युवा, एक अच्छा राष्ट्र निर्माता होगा। अभी तक जो हमारे को आंकड़ा दिया गया है, लगभग 4 लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ हो चुका है लोगों के माध्यम से। क्या लगता है कि इससे भक्ति भावना कितना बढ़ती है? इससे मतलब जो सीकरी जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं हनुमान चालीसा, मैं कह रही हूँ कि भक्ति भावना मतलब पूरा गुड़गांव इस टाइम पे इस हनुमान चालीसा में आना चाहता है। हर मंगलवार की इंतजार होती है। इवन हमारे बच्चे भी पूछने लगे हैं कि हमें हनुमान चालीसा के पाठ में जाना है, और बच्चे घर जाके वापस उसको रिपीट करके याद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि युवा पीढ़ी जो है इससे कितनी जागरूक होगी? युवा पीढ़ी बहुत जागरूक होगी, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ थोड़ी सी बढ़ रही थी, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम के बाद में युवा पीढ़ी भी आजकल बहुत आगे आ रही है, और कितने सारे आजकल कैफेज हैं उनमें भी हनुमान चालीसा के पाठ और सड़कों पे युवा पीढ़ी आजकल करने लगी है। जिसको जहां जगह मिल रही है वो कोशिश कर रही है कि कम से कम हिंदू संस्कृति का प्रचार हो, हनुमान चालीसा के पाठ हो। आजकल हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो भटक गई है, इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं सभी लोग सम्मिलित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो क्या लगता है कि युवा पीढ़ी किस तरह से जागरूक होगी और कितना भक्तिमय होगी? इससे क्या होता है कि जब हनुमान चालीसा के पाठ होता है तो इससे हमारी संस्कृति के बारे में बच्चों को पता चलता है, क्योंकि जब तक बच्चों को हमारी पूरी संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है और उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, भाई महाभारत रामायण क्या चीज़ है, ये उनको तो ये चीज़ें पता ही नहीं है। जब तक इन चीज़ों से उनको पता चलता है कि हनुमान जी ने कैसे राम और सीता को अपने उसमें हृदय में वो किया था, तो ये सब उनको एक नई दिशा देते हैं। देखिए, मेरे को आप भी बताइए क्या कुछ देखते हैं इस तरह के कार्यक्रम? देखिए, हमारे यहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति और कॉन्वेंट एजुकेशन चली आ रही है। बच्चे आजकल उसी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें धार्मिक इस तरह का हनुमान चालीसा का पाठ और ये सब नहीं था। तो सीकरी जी ने जो शुरुआत की है बहुत ही अच्छी एक पहल है, जिससे कि बच्चे, हर बच्चा बल बुद्धि विद्या देव मोई। मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि हमारी जो धार्मिक आस्था और राष्ट्र की संस्कृति की पुरानी जो धरोहर है वो आजकल युवा में ये बढ़ रही है, और इनकी जो पहल है बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, एक राष्ट्र निर्माण की, और इनका जो कदम है बहुत ही अच्छा है, बहुत सराहनीय है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है, आजकल हम देखते हैं जन्मदिन लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं, कोई क्लबों में जाकर मनाता है या कोई पार्टी करके मनाता है, लेकिन जब भक्ति की भावना से इस तरह के पाठ होते हैं
तो लोगों के मन में भी किस तरह से हनुमान के प्रति भावना बढ़ती है और लोगों के मन में भक्ति भावना कितनी बढ़ती है? ये तो बच्चों में और ज़्यादा संस्कार बढ़ रहे हैं। जैसे बच्चे का जन्मदिन है और अगर हम हनुमान चालीसा घर का पाठ रख के करते हैं तो बच्चे में और ज़्यादा अच्छे अपने संस्कारों की तरफ बढ़ता है, अपने धर्म की तरफ, अपने सनातन धर्म को हमने आगे बढ़ाना है। इसका यही तरीका है कि बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए, बच्चे बच्चे को हनुमान चालीसा आना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हनुमान चालीसा, हमारे घर में भी छोटा बच्चा है मेरा 8 साल का, वो भी हनुमान चालीसा उसको कंठस्थ है, वो अच्छे से सुनाता है, गायत्री मंत्र पढ़ के सोता है रात को। तो ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और ये चलती रहनी चाहिए। देखिए बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के प्रति भी हनुमान चालीसा का जो पाठ हो रहा है काफ़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया है। BR सीकरी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम हुआ हनुमान चालीसा का पाठ, अब तक 4 लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ लोग कर चुके हैं। कितनी प्रेरणा मिलती है इस तरह के कार्यक्रमों से और एक क्या संदेश जाता है? जैसे कि हम यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं अपने प्रधान पंजाबी बिरादरी के बोधराज सीकरी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बोधराज सीकरी जी ने फरवरी से ही एक मुहिम उठा रखी है और आज वो अपना जन्मदिन हनुमान चालीसा द्वारा मना रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक संदेश है और इससे युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा इससे प्रेरणा मिलती है और इससे बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं। बिल्कुल महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं हम उनसे भी जान लेते हैं आज क्या कुछ हुआ था, कुछ जानकारी आपको बताओ। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था, सुना था आपने? हाँ। क्या सुना था, कुछ लाइनें याद है आपको हनुमान चालीसा की? जय हनुमान ज्ञान गुण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बोलो बोल दो जय हनुमान जी। देखिए छोटे छोटे बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या लगता है किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये, युवा पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल है कि आगे हर मनोरंजन लोग डिस्को वगैरह जाते हैं उससे बहुत बेटर है कि यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ मिलती हैं लाइफ की। हनुमान जी अच्छी बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो आज के समाज के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। इस तरीके से जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा उदाहरण है समाज के लिए। देखिए बिल्कुल तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की और सभी ने ये कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और जो हनुमान चालीसा का पाठ जो 4 लाख बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ हो चुका है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।